हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, कुछ मेरे मोबाइल में कुछ फ्लैश एसएमएस आने के कारण वीडियो जो है कट हो गया था, इसलिए वहीं से वीडियो ख़त्म हो गया। कट हो गया इसलिए उतना ही अपलोड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जान चुके थे उस वीडियो में, आप पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और संख्या तीनों के बारे में आप जान चुके थे। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या आता है? संख्या के टाइप में हम लोग थे, तो तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? इंटीग्रल्स नंबर। अब पूर्णांक संख्या होता है क्या? पूर्णांक के बारे में तो हम लोग बचपन में बहुत पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में भी बहुत जगह मिलेगा आपको। तो पूर्णांक होता क्या असल में? धनात्मक और ऋणात्मक। क्या आ रहा है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या एवं शून्य, शून्य मतलब जीरो, के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि इन तीनों को जो मिला के बनता है उन सभी को हम पूर्णांक संख्या का, मतलब कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है? हमारा पूर्णांक संख्या। क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। इसे अंग्रेजी के अक्षर आई, जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नेचुरल था तो एन से शुरू होता तो एन डालते थे, होल नंबर था तो वो डब्ल्यू से शुरू होता तो डब्ल्यू से डालते थे, और यहाँ पर इंटीग्रल्स नंबर आई से शुरू है तो आई से डालेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज़ आ गया, जेड, मतलब कि इसको जेड से भी सूचित किया जाता है। इससे जेड को भी जेड से भी प्रकट किया जाता है। लेकिन जेड से क्यों किया जाता है इसके बारे में नीचे लिखा हुआ, मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। वीडियो पर बने रहे। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यहां पर आपको समझना है पहले धनात्मक क्या होता है। धनात्मक बोलते हैं जो भी प्लस वाली संख्या होती है, जो भी जोड़ वाली संख्या होती है। मतलब कि जैसे प्लस तो लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूं, +1 +2 +3 +4, मतलब कि जहां भी जो भी प्लस वाली संख्याएं हैं, जितनी प्लस वाली संख्या उन सभी को धनात्मक संख्या के नाम से जाना जाता है। अब है एक और ऋणात्मक संख्या। क्या बोल रहा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली जितनी संख्याएं होती है सभी को ऋणात्मक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2, ठीक है, -3 -4, इन सभी को किस नाम से जाना जाता है? ऋणात्मक संख्या के नाम से। कौन से? ऋणात्मक। असल में ये इधर जाता है, मैं इधर ले गया हूं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या के नाम से किस नाम से जाना जाता है? ऋणात्मक। माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं और प्लस वाली संख्या को धनात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। और जब जीरो इसमें मिला देते, अब तो समझ गए कि धनात्मक तो हो गया प्लस वाली, ऋणात्मक हो गया माइनस वाली, बट यहाँ पर जो जीरो हो वो कौन सी संख्या हुई? जीरो जो है वो कौन सी संख्या हुई? जीरो ना तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक, न तो वो प्लस वाली संख्या है न तो माइनस वाली है। ठीक है, जीरो ना तो प्लस वाली संख्या है और न तो माइनस वाली। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शून्य क्या है? शून्य एक धनात्मक संख्या है, शून्य एक ऋणात्मक संख्या है, न ये तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक, या दोनों है। तो आपको बताना होगा कि न तो ये धनात्मक और न तो ऋणात्मक, न तो प्लस वाली है न तो माइनस वाली। तो आप समझ गए होंगे धनात्मक और ऋणात्मक, और शून्य भी समझ गए। इन तीनों के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर आई तो समझ गए कि इंटीग्रल से आया आई, इंटीग्रल आई या जेड। अब जेड आ गया, अब जेड कहाँ से है वो मैं बताऊंगा, नीचे लिखा हुआ है। आई से सूचित या जेड से सूचित किया जाता है, जैसे आई या जेड इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। ये जो जीरो है इसका मिडिल है, ठीक है, बीच का है, इसी से आगे पीछे होगा। अब ये माइनस वाली संख्या बाईं ओर बढ़ेगी संख्या रेखा से, और ये जीरो के दाईं ओर बढ़ेगी प्लस वाली संख्या। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, अभी तो ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि शून्य के बाईं ओर बढ़ने वाली, मतलब कि संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ने वाली संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ऋणात्मक संख्या के नाम से। किस नाम से? ये संख्या रेखा है और इस पर संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ने वाली संख्या, बाईं तरफ बढ़ने वाली लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या बढ़ेगी उसको किस नाम से हम पुकार सकते हैं? ऋणात्मक संख्या के नाम से। कौन सी? ऋणात्मक संख्या, माइनस वाली संख्या के नाम से। और जो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगी, मतलब कि दाईं तरफ जो बढ़ेगी संख्या, उसको किस नाम से हम लोग जान सकते हैं? तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक संख्या। इसको किस नाम से जानेंगे? धनात्मक संख्या के नाम से। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि जो दाईं तरफ बढ़ती है उसको धनात्मक और जो बाईं तरफ बढ़ती है ऋणात्मक संख्या होती है।
अब यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि जेड क्यों लिया गया है, जेड से क्यों होता है। आई तो यहाँ सब तो शुरू से जो भी इंग्लिश वर्ड से शुरू होता है उसका इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर ले लिया जाता है, अक्षर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जेड क्यों की, जेड जर्मन भाषा के ज़ैहलेन शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जेड जो है जर्मन भाषा के ज़ैहलेन शब्द से लिया गया। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भाषा बोलते हैं, जैसे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका मैं पू ले लूँ, अब इसका आई ले लिया मैंने। इसी तरीके से यहाँ पर ज़ैहलेन ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज से लिया गया है जो जर्मन भाषा है। जर्मन भाषा के ज़ैहलेन शब्द से, कौन से शब्द से? जैसे यहाँ पर आई लिया मैंने इंटीगर से, क्या चीज़ से? इंटीगर से लिया, ठीक है, इंटीगर से लिया, तो ये जेड भी तो है एक वर्ड से आया है। कहाँ से निकला है? वर्ड से, ज़ैहलेन से। ज़ैहलेन का ये जेड लिया गया है, ठीक है, ये जो जेड लिया गया है, ये जेड ये ज़ैहलेन के ज़ैहलेन से लिया गया है। अब इसका माना आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ इंटीगर्स का माना पूर्णांक होता है, अब इसका माना क्या होता है? तो शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या है? गिनना है। क्या है? गिनना। अब जैसे आप पढ़े होंगे स्लीप होता है, स्लीपिंग होता है, ठीक है, डू होता है, डूइंग होता है, ऐसे होता है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें V1 V2 V4 V5 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यहाँ ज़ैहलेन क्या चीज़ से बना है? ज़हल से। क्या चीज़ से बना है? ज़हल से। तो ज़हल का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ज़हल का अर्थ क्या होता है? संख्या। क्या है? ज़हल का अर्थ क्या है? आपको संख्या है। तो आप ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पर बने रहिए, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से समझना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा। चलिए वीडियो को लंबा किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर 4 पर आता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या है क्या? इसका डिफिनेशन आपके सामने है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, मतलब कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट जीरो। पूर्णांक हो लेकिन Q नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब कि Q नॉट जीरो, मतलब कि Q की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए। Q की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर Q से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ R से शुरू है, लेकिन R से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि यहाँ पर जैसे देखा Q जो है अंग्रेजी के क्वेश्चन शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये इसको क्या चीज़ से? अंग्रेजी के अक्षर Q से सूचित किया जाता है। अब ये जो रेशनल बना है, रेशियो से बना है। क्या चीज़ से बना है? रेशियो से। कौन से वर्ड से बना है? अंग्रेजी के रेशियो शब्द से बना है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया गया इसको, ठीक है। इसको Q से लिया गया, क्वेश्चंस शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी के क्वेश्चन शब्द से लिया गया है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर Q से सूचित किया जाता है। जैसे Q = 0, 1, 2, 1/2, -3/4, 5/6, और आगे कोई भी संख्याएं आदि ले सकते हैं, आगे भी संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर अब जैसे देखिए आप बट्टा में, तो यहाँ पर P की जगह पर P/Q बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या बोल रहा है कि P/Q के रूप का हो, लेकिन यहाँ पर Q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में P की जगह पर जीरो हो सकता है, P की जगह पर जीरो हो सकता है, लेकिन Q की जगह पर जीरो नहीं हो सकता। Q की जगह पर जीरो नहीं हो सकता है। अब देखो जीरो है, तो जीरो है, तो यहाँ पर Q की जगह पर अगर जीरो हम लिखते हैं तो नीचे तो अपने आप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हर नंबर के नीचे 1 होता ही है, हर नंबर के नीचे हर में 1 होता ही है। अब यहाँ पर देखिए जीरो क्या है? जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे एक होगा। लेकिन अगर किसी चीज के नीचे अगर आप एक लिख देते हैं तो उसका अर्थ ही नहीं बनता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नीचे अगर आप जीरो लगा देते हैं, हर में अगर आप जीरो लगा देते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर Q नॉट जीरो कहा गया। क्या कहा गया? Q नॉट जीरो, मतलब कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में हो सकता है लेकिन नीचे में नहीं हो सकता है, नीचे में नहीं हो सकता है। अब अगर ऊपर में जीरो है तो अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर जीरो आएगा। बट यहाँ पर जहाँ आप नीचे जीरो लगाइएगा, इसका मान अपरिभाषित आएगा। क्या आ जाएगा?
अपरिभाषित। ये क्लास 10th में आपको जब आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में जाएंगे तो वहां पर एक चिन्ह आएगा अपरिभाषित का। क्या चीज का साइन आएगा? अपरिभाषित का। तो वहां पर इसको आप जानेंगे, जिसके बट्टा में 0 लग जाता है उसका मान नहीं निकलता, उसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जाओ, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट 0 परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर Q से सूचित किया जाता है। आप तो समझ गए होंगे, बट्टे वाली संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, लेकिन खाली Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 0 को छोड़कर कोई भी संख्याएं हो सकती है। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है अपरिमेय संख्या। क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकती, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट 0। यहां भी P Q और पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, 0.3 पर बार लगा हुआ है। 0.3 पर बार डंडा लगने का मतलब क्या है कि वो संख्या बार बार जब डिवाइड करेंगे, आप जब डिवाइड करेंगे, जैसे आप 3 से 20 को डिवाइड करते हैं, 3 से 20 को डिवाइड कीजिए तो आपको क्या आएगा? जब 3/2 है, 2/3 लिखते हैं। अब आपको इसको डिवाइड करना है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो 3/2 को आप जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? डायरेक्ट पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले जो हम लिखते हैं ये शून्य, ये खूबसूरती के लिए, ठीक है, खूबसूरती के लिए लिखते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट में पावर क्या होता है? वो किसी भी स्टेज पर जाकर के जो है, किसी भी जगह पर जाएगा तो वहाँ पर 1 0 दे सकता है, इतनी पावर होती है उसमें। अब यहाँ पर आप दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग दे, 3 छक्के 18। क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18। अब यहाँ पर आपको कितना बचेगा? 2। फिर से आप लगाइए 3 छक्के 18, फिर से आप लगाइएगा तो फिर 3 छक्के 18। मतलब कि यहाँ पर देखिए 0.6666 चल रहा है। कितना चल रहा है? 666। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आप इसको भाग देते, किसको डिवाइड करेंगे? जैसे आप देते हैं इसको 1/3, कितना है? 1/3। 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करें तो पहले तो आपको 0 लगाना पड़ेगा पॉइंट डाल के। क्या चीज़ डाल के? पॉइंट डालिएगा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? 0। अब 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, फिर लगाओ 3 तिहाई 9, फिर लगाओ 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिहाई 9। मतलब कि 3 खत्म ही नहीं होगा। जहाँ तक आप पूरे साल लगाते रहे, इसका डिवाइड करते रहे, पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन ये 3 खत्म नहीं होगा। तो ये 3 जो खत्म नहीं होता, इन सारे तीनों को एक साथ लिखने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब क्या है? ये संख्या बार बार प्रकट होगी। अब जैसे यहाँ पर 6 प्रकट हो रहा है, 6 प्रकट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो बार बार आने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते, मतलब कि वो संख्याएं कभी कटेगी ही नहीं, कभी नहीं कटेगी। जो संख्याएं नहीं कटती है, पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होती है, वो अपरिमेय संख्या के ही अंतर्गत आती है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो बार तो समझ गए होंगे कि बार क्यों लगा हुआ है उसके ऊपर, ये जो डंडा लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है। अब यहाँ पर 018 018 018 018, मतलब कि ये संख्याएं लगातार चल रही है, ये कटेगी ही नहीं। तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। और रूट के अंदर जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब एक और सवाल आता है, क्या रूट के अंदर जितनी संख्या होती है सारी क्या अपरिमेय संख्या होता है? नहीं, कभी कभी टीचर बोल देते हैं कि रूट में जो होता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती। रूट वाले पर क्या करते हैं बच्चे? हमेशा क्या करते हैं एग्जाम में जाकर के? रूट में जितनी संख्या रहती है सब पर टिक लगा देते हैं कि अपरिमेय। ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करता है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा √16, मैंने लिखा √81। अब ये तो रूट वाली संख्या आपके माइंड में है कि ये जो भी रूट वाली संख्या होगी वो अपरिमेय। ऐसा नहीं, रूट के अंदर जो संख्या हो रही है वो पूर्ण वर्ग ना हो। क्या नहीं हो? पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, उसका वर्ग नहीं निकलता, वर्गमूल इसका अगर हम निकाले तो नहीं निकले तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन अगर उसका वर्गमूल निकल जाता हो तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 16 है तो 16 का वर्गमूल आपको 4 आ जाएगा। अब ये तो बाहर आ गया रूट से। अब रूट से बाहर आ गया तो ये क्या होगा? अपरिमेय तो होगा नहीं, परिमेय होगा। तो
तो इसलिए ये नहीं याद रखना है कि रूट के जो अंदर होती है सारी संख्याएं अपरिमेय होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट के अंदर वही संख्याएं अपरिमेय होती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सारी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं कहलाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए वीडियो को लंबा किए बिना आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे आता है वास्तविक संख्या। देखिए, नंबर तो बहुत सारे होते हैं, संख्या तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको सम विषम, तो ये तो बचपन वाला हो गया, बच्चे वाला हो गया, वो तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा अभी। जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या, सम विषम संख्या तो आप जानते ही हैं, जो 2 से कट जाता है पूर्ण रूप से उसको बोलते हैं सम संख्या, जो 2 से नहीं कटता है पूर्ण रूप से उसको बोलते हैं विषम संख्या। और बाकी संख्याओं के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो हमारे चैनल पर, MT एजुकेशन जाले। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, इसको जानेंगे पहले। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, जैसा कि आपने इससे पहले 2-3 मिनट पहले आपको देखने को मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। इसी वीडियो के शुरुआत में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी गई है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या तो आप जान चुके हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर R से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर रियल नंबर लिखा है तो R दे दिए, यहाँ पर सूचित किया जाता है। जैसे R = 0, 1, 1/2, 1/3, √5, √7, 4/5, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी परिमेय संख्या के अंदर आती है और जो भी अपरिमेय संख्या के अंदर आती है, उन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। मतलब कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी संख्या भी होती है। तो वास्तविक, यहां पर आपको नोट क्या करना है, एक चीज नोट कर लेना है। यहां पर नोट क्या करना है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, दोनों होती है, केवल एक नहीं होती है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ कि अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती, नहीं, केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या भी उसमें शामिल होती है, ठीक है। या केवल परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्या जो है और परिमेय संख्या दोनों को मिलाकर के आपको बनता है वास्तविक संख्या। दोनों से मिलकर के बनेगा, एक से नहीं, ठीक है। तो आपको यहां पर लिखना क्या होगा, वास्तविक संख्या के अंदर, जैसा कि इसमें तो लिखा ही हुआ है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर R से सूचित किया जाता है। जैसे R = इतना। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, ये नोट कर लेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें आपको कुछ नहीं जाता, पैसा तो लगता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।